अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसकी बेसिक्स क्या है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, किसी गैर यकीनी चीज़ को सॉल्व करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स dealing with data collection, organization, analysis, interpretation and presentation of the data। कि statistics को हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है और लास्ट पे प्रेजेंटेशन की जाती है। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एवरेज। एवरेज को हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी बोलते हैं या इसको मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एवरेज कितनी टाइप की होती हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एवरेज: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। आज के इस लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। अरिथमेटिक मीन को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, इसको वेटेड मीन भी बोला जाता है। अरिथमेटिक मीन क्या है? द सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन एंड डिनोटेड बाय एक्स बार। डियर स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन क्या है कि जो हमारे पास जितने भी नंबर्स हों, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हों, उन सबको प्लस करके उनको काउंट कर लें कि वो कितनी है, उनके नंबर्स पे उसको डिवाइड कर दो, तो वो जो एवरेज आएगी उस एवरेज को हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अब अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के फॉर्मूले, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला और ये है ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को आप लोगों ने देख के ही उसका फॉर्मूला चूज़ करना होगा कि किस टाइप का हमारे पास डाटा है और उसमें किस तरह का हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अनग्रुप डाटे में हमारे पास फ्रिक्वेंसी नहीं होती, मतलब जो डाटा है वो सिंपल दिया जाता है, उसमें किसी किस्म का कोई क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल नहीं दिया जाता, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दी जाती, बल्कि एक डाटा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका आप क्या निकालो, अरिथमेटिक मीन निकालो। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ये है अनग्रुप डाटे से, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है और इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अनग्रुप डाटे से हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे और ग्रुप डाटे में ये वाला समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। दूसरा फॉर्मूला है इनडायरेक्ट मेथड, इसमें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन, और जब ग्रुप डाटा होगा तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। जब ग्रुप डाटा हो तो ग्रुप डाटे में हम लोग एन की बजाय समीशन एफ लेते हैं, मतलब जो फ्रिक्वेंसी दी जाए और सारे को सम करते हैं। और इसमें ये जो नया वर्ड है हमारे पास डी क्या है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए क्या है? जो एक्स की वैल्यूज़ हों हम उन्हीं को मैनेज करके जो सेंटर वाली वैल्यू हो उसको हम लोग ए बोलते हैं। तीसरा और लास्ट जो इसका फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा से होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एच, और ग्रुप डाटे में होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। इसमें एक नया वर्ड यूज़ हुआ यू, वो क्या है? यू इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का अनग्रुप डाटे से सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फाइंड मीन या अरिथमेटिक मीन। ये हमें ऑब्जर्वेशन दी गई, वैल्यूज़ दी गई 10, 11, 7, 5, 6 और 1। हमने इसका क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन। तो हम सबसे पहले इस डाटे को x के इक्वल लेट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू दिस, फिर हम सारे के सारे डाटे को प्लस करेंगे, समीशन x 10 प्लस 11 इस सारे को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा? 40। अब n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट, कि कितने एलिमेंट है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, तो n हमारा कितना है? 6। हम लोगों ने निकालना है एक्स बार। एक्स बार का
अनग्रुप डाटा से सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, समेशन x ओवर n, कि जितना हमारे पास डाटा दिया गया है उस सारे को प्लस करेंगे और गिन लेंगे वो कितने हैं, उनके एलिमेंट पे उसको डिवाइड करेंगे। तो जब 40 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6.67। ये हमारा x बार आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया अनग्रुप डाटे से। अब ग्रुप डाटे से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, फाइंड अरिथमेटिक मीन, और हमें ये ग्रुप्स दिए जाएंगे, ये 30 से 39 ये सारे के सारे ग्रुप दिए गए और ये फ्रिक्वेंसी दी जाएगी कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने एलिमेंट हैं 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो 87। तो ये ग्रुप्स दिए जाएंगे और ग्रुप डाटे में सबसे बड़ी जो हमारे पास जो नोटेशन होता है वो ये होता है कि उसमें फ्रिक्वेंसी दी जाती है और ये ग्रुप्स वगैरह दिए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डाटा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप इसको इस तरह से ग्रुप्स लिखेंगे कॉलम वाइज, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब आपने देखा कि ग्रुप डाटे में जो x बार है उसका फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, मतलब ये कि नीचे क्या है फ्रीक्वेंसी को सम कर लो, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई, हम ये सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लेंगे, समीशन एफ आ गया 122। अब ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, x नहीं है, जबकि क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ इतना दिया गया है। अब इतने से क्वेश्चन में से हम लोगों ने x भी निकालना है। x कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास क्लासेस दी जाएँ, ग्रुप्स दिए जाएँ, क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल दिया जाए, तो हम इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जा रहे हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x बनता जाएगा, ये वाला लास्ट वाली वैल्यू भी 70 प्लस 79 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 74.5। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यूज़। अब फॉर्मूले में देखिए फ्रीक्वेंसी को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा f है और ये हमारा x है, इनकी वैल्यूज़ को कोरस्पोंडेंस हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 8 को इसके साथ 87 को इसके साथ, और ये ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये वाली वैल्यूज़ जो आएंगी इनका आप सम कर लो तो वो क्या होगा समीशन एफ एक्स। तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू ऊपर लिखेंगे और समीशन एफ की वैल्यू नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारा क्या होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। ये डियर स्टूडेंट जो पहले 2 फार्मूले थे सिंपल, हमने उन दोनों फार्मूले से 2 क्वेश्चन कर लिए, एक हम लोगों ने किया अनग्रुप डाटे से और दूसरा हम लोगों ने किया ग्रुप डाटे से। अब उसका जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, कहेगा अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने फाइंड करना है यूजिंग x माइनस 8 इज इक्वल टू डी, कि इसमें हमें d की वैल्यू दी जाएगी कि x माइनस 8 इज इक्वल टू डी और यहाँ पे d की वैल्यूज़ दी जाएंगी। तो हम लोगों ने फार्मूला सबसे पहले लिखना है कि फार्मूला क्या है, फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n, के देखिए a जो है वो हमारे पास है x माइनस 8, यहाँ से हम लोगों ने a की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि जो d है d वो है x माइनस a के इक्वल, तो जब हम लोग इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 8। तो डियर स्टूडेंट हमें a भी मिल गया और ये हमारे पास d है, ये सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे वो हमारे पास क्या बन गया समीशन d। आप इस सब ये सारे का सारा डाटा प्लस करेंगे तो ये बन गया समीशन d, वो कितना आ गया 9, n कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, n आ गया 6 और a की वैल्यू क्या है 8। सारी वैल्यूज़ को उठाओ फॉर्मूले में पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x बार आपके पास आ गया 9.5। तो यह था हमारा अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड्स। अब इसका जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था स्टेप डेविएशन, डियर स्टूडेंट वो कब यूज़ करना है, जब हमें u की वैल्यू दी जाएगी, कहेगा कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग u इज़ इक्वल टू x माइनस समथिंग, कि जब हमें u की वैल्यू दी जाएगी तब हम लोगों ने लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ये आपके पास क्लासेस हैं, ये फ्रिक्वेंसी है और ये u की वैल्यू है, तो वो पेपर में सिर्फ इतना कहेगा कि आप लोगों ने am फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता होगा कि आपने डाटे को एनालिसिस करना है, फिर देखना है कि इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और डाटा किस टाइप का दिया गया है,
फिर डाटे को देखते हुए उन 6 फार्मूलों में से हम लोगों ने एक फार्मूला चूज़ करना है। तो इसमें चूँकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, यू भी है, तो इसमें अरिथमेटिक मीन का जो सबसे लास्ट वाला फार्मूला है हम लोग वो यूज़ करेंगे। और वो वाला फार्मूला क्या है? ग्रुप डाटे का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो देखिए, सबसे पहले आप क्लास बाउंड्रीज लिख लें, फ्रीक्वेंसी लिख लें, और आपको पता है एक्स कैसे निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करते जाएंगे और ये मेरे पास आ गया एक्स। अब फॉर्मूले के मुताबिक मुझे चाहिए समेशन एफ यू, ये मेरे पास आ गया एक्स। अब एक्स की वैल्यू, ये जो u का उसने फॉर्मूला दिया कि u इज इक्वल टू है x माइनस 113.5 डिवाइडेड बाई 20। x की ये वाली वैल्यू इस यहाँ पे पुट करते जाएंगे और आपके पास ये u की वैल्यू आती जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास u आता गया, x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे और u की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब हमें चाहिए f को u के साथ मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी दी गई है, u हम लोगों ने खुद निकाल लिया। इन दोनों को जब हम लोग कोरस्पोंडेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास FU बनता जाएगा कि 12 को हमने इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 17 को इस वाली वैल्यू के साथ, 20 को इस वाली वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास FU बनता गया। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को क्या किया, सम कर लिया, तो समेशन FU हमारे पास माइनस 154.8 आ गया। और फ्रिक्वेंसी को जब हम सम करेंगे तो वो कितना आ गया, 55। फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए क्या है, जो एक्स में से माइनस होगा। एक्स में से माइनस क्या हो रहा है मेरे पास, एक्स माइनस 113.5, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो ए की होगी, और ये वाला जो नीचे होगा ये हमारे पास यू होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यू देखें तो यू है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो जब इस वाले यू को इस फॉर्मूले के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, तो ये हमारा a होगा, ये हमारा u होगा। फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए की वैल्यू कितनी है, 113.5 प्लस समेशन एफ यू कितना है, माइनस 154.8, ये ऊपर लिखा, और बटे में समेशन एफ वो कितना है 55, और मल्टीप्लाई बाई 20 क्या है, ये जब हम u की वैल्यू को u के फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू ये वाली आएगी 113.5, और h की वैल्यू कितनी होगी 20। इनको यहाँ से उठाएंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो x बार आपके पास कितना आ गया, 57.21। इसके बाद नेक्स्ट जो एवरेज की टाइप है वो है ज्योमेट्रिक मीन। कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज़ द पॉजिटिव nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस। कि डियर स्टूडेंट, हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, उन सबको मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट ले लें। जितने नंबर्स हों उनको क्या करो आप, उतनी पावर्स में ले लो, तो वो क्या होगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ये देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के दो फॉर्मूले हैं, अनग्रुप डाटे के, और एक फॉर्मूला है ग्रुप डाटे का। अनग्रुप डाटे के दो फॉर्मूले हैं कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपने, और आपके पास जितने नंबर्स दिए गए हैं आप सबको मल्टीप्लाई कर लो और आप काउंट कर लो वो कितने हैं, उतना 1/n कर दो। और दूसरा फॉर्मूला है एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर n। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं अनग्रुप डाटे के। और पहले सबसे पहले हम लोग इसी पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आ गया, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ये हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई, ये हमें नंबर्स दिए गए, इन नंबर्स का हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है कि फार्मूला क्या है, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लो और उनको काउंट कर लो कितने, उतना 1/n कर लो। नंबर जितने भी थे मैंने उन सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। 12, 15 मल्टीप्लाई बाई 12, 15 मल्टीप्लाई बाई 12, 19 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई बाई 12। मैंने उन सबको मल्टीप्लाई कर लिया और काउंट कर लिया कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
तो इसका जो nth रूट है वो कितना आया मेरे पास 1/7 रूट। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे आके मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेटर पे पावर वाला बटन दबाया और उसको यहाँ पे लिख दिया 1/7। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। उसका मतलब ये होगा कि ये सारे को मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर थी 1 और इसको डिवाइड हम लोग 7 पे कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, पहले 1 को इस नंबर पे डिवाइड करके ऊपर लिख लेना है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और इसकी पावर ये ले लो, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे फॉर्मूले के साथ करते हैं। सेकंड मेथड क्या था कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। तो देखते हैं कि हमारे पास x क्या है जो हमें डाटा दिया गया है और फॉर्मूले के मुताबिक हमें log x चाहिए। तो इस x का हम लोग क्या करेंगे, log निकाल लेंगे सारी वैल्यूज़ का और उस log x को क्या करेंगे, सम कर लेंगे। जब इस log x को हम लोग सम करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 8.1938 और n कितना है 7। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया 14 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर दोनों का लाजमी नहीं कि सेम हो, क्योंकि फ़र्क यहाँ पे आएगा कि जब आप इनके लॉग निकालेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आप मिस करेंगे। मतलब पॉइंट से पहले हमारा आंसर सेम होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अब ज्योमेट्रिक मीन का हम लोग ग्रुप डेटा से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। तो हमें डाटा इस तरह से दिया जाएगा कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, हमें क्लासेस दी जाएंगी और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। सबसे पहले हमने क्लासेस और फ्रीक्वेंसी को कॉलम वाइज लिखना है। अब फॉर्मूले के मुताबिक हमें लॉग एक्स चाहिए, हमारे पास एक्स नहीं था तो हमने इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते गए, ये हमारे पास x बनता गया। इस x का हम लोगों ने क्या निकाल लिया, log x। उस log x को हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। हर जो वैल्यू है उसको कोरस्पोंडेंस हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। 5 को इसके साथ, 6 को इसके साथ, 8 को इसके साथ, ये वैल्यूज़ बनती गई। f को log x के साथ मल्टीप्लाई किया, इस सारे का सम किया तो ये आ गया हमारे पास समेशन f log x। और इधर से फॉर्मूले में हमें चाहिए समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी को जब हम लोग सम करेंगे तो वो कितना आ गया 32 और एफ लॉग एक्स कितना आ गया 37.3886। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।